जय श्री गणेश। आज के वीडियो में आप जानेंगे कि धनतेरस 2023 कब है, इस दिन खरीदारी का शुभ मुहूर्त कब से कब तक का है और किस समय पूजा करने से होगी धन की वर्षा, और धनतेरस के कुछ उपायों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। धनतेरस का त्यौहार इस बार 10 नवंबर को है। मान्यता है इस दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था। इस दिन घर में कुछ खास चीज़ें लाना बहुत शुभ माना जाता है। तो आइए जानते हैं इन चीज़ों के बारे में। पंच पर्व दीपावली का पहला पर्व धनतेरस इस बार पराक्रम योग के साथ शुक्रवार 10 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन शुक्र प्रदोष व्रत भी रहेगा, जिस कारण से शुक्र प्रदोष और धनतेरस का महासंयोग भी बन रहा है। साथ ही विष कुंभ योग भी है। त्रयोदशी तिथि 10 नवंबर की दोपहर 12:36 से शुरू होकर अगले दिन 11 नवंबर को दोपहर 1:58 पर समाप्त होगी। प्रदोष काल स्थिर लगन यानी कि वृषभ लगन के दौरान धनतेरस पूजा की जाए तो माँ लक्ष्मी जी घर में ठहर जाती हैं। इस दिन प्रदोष काल शाम 5:46 से रात 8:25 तक रहेगा। वहीं वृषभ लगन का शुभ मुहूर्त शाम 6:08 से रात के 8:05 तक रहेगा। दीपदान के लिए शुभ मुहूर्त शाम 5:46 से रात 8:26 तक रहेगा। इस साल खरीदारी के लिए धनतेरस पर दोपहर से शाम तक शुभ समय रहेगा, विशेष करके दोपहर 12:56 से 2:06 तक, और फिर शाम 4:16 से 5:26 तक सबसे श्रेष्ठ समय रहेगा खरीदारी के लिए। धनतेरस के दिन ये काम जरूर करें। मान्यता है कि आज के दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसीलिए आज के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा तभी से चली आ रही है। हम सभी बर्तन खरीदते हैं। खरीदारी के बाद यदि दुकानदार आपके खरीदे हुए बर्तनों में 1, 2 या 5 का सिक्का अपनी ओर से भेंट स्वरूप डाल दे तो उसका चमत्कारिक असर होता है। जब आप धनतेरस के दिन बर्तन खरीद लें और उस बर्तन का पैसा चुकाने के बाद दुकानदार को कहें कि अपनी ओर से जितनी उसकी इच्छा हो एक सिक्का उस बर्तन में भेंट स्वरूप रख दे। यह सिक्का दुकानदार से आप हाथ में नहीं लें, बल्कि स्वयं दुकानदार ही आपके खरीदे गए बर्तन में इसे डाल दे। फिर इस बर्तन को घर ले आएं और घर लाकर इस बर्तन में खीर अथवा मिठाई रखकर सबसे पहले भगवान कुबेर को अर्पित करिए। यह उपाय किस्मत बदलने और सभी दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने का काम करता है। धनतेरस पर यमराज के निमित्त दीपदान किया जाता है। यमराज के निमित्त दीपदान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती। इसके लिए संध्या काल के समय आप आटे का चौमुखी तेल का दीपक बनाकर उसे अपने घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की तरफ लगाएं। साथ ही उसमें थोड़ी सी सरसों, काली मिर्च और लौंग भी डाल दें। इसी के साथ आप दीपदान अवश्य करें। इसके लिए आप 13 दीपक घर के अंदर प्रज्वलित कर सजाएं। इस दिन किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को आप दीपक, रुई, तेल, माचिस आदि का दान कर सकते हैं, तो यम देवता आप पर प्रसन्न होंगे और आपके जीवन से अकाल मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाएगा और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। अब जानिए एक ज़रूरी काम जिसे धनतेरस के दिन करना होता है। माँ लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए एक बहुत ही ज़रूरी सामग्री है, वो है झाड़ू। धनतेरस तथा दीपावली के दिन झाड़ू खरीदने की परंपरा सदियों पुरानी है। इस दिन नई झाड़ू को खरीदकर उसका पूजन करें और इसे खरीदते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यह विषम संख्या में खरीदी जाए, यानी कि 1, 3, 5 और 7 इस तरीके से झाड़ू खरीदना सौभाग्यदायक माना जाता है। दीपावली की रात्रि में लक्ष्मी पूजन के बाद कुमकुम तथा चावल से इस झाड़ू का भी पूजन करें और उस पर 5 बार मौली लपेट दें और किसी स्वच्छ स्थान पर रख दें। फिर अगले दिन से उसे उपयोग में लें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा के साथ साथ घर की सारी नेगेटिव ऊर्जा भी दूर भाग जाएगी। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें।